हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की 9 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर, तो जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुँचाए बच्चों। तो और वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो 8 दिसंबर की जो सारी वर्कशीट थी वो मैं अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। और 9 दिसंबर की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन से भी आप वो देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट हम देखते हैं विद्युत तथा परिपथ। तो यहाँ पे आपको एक डेंजर का साइन दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं क्या है इसकी चेतावनी। और ये क्या हमें चेतावनी दे रहा है, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। तो कभी भी जब आप विद्युत स्विच को छेड़े या मतलब उसको यूज़ करें तो उसको कभी भी गीले शरीर हो तो उसको आपको छूना नहीं चाहिए। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कोई भी तार है उसको आप नंगे तार से कभी ना छू, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें करंट लगने का डर रहता है। कभी भी नेक्स्ट है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप कोई पतंग है, अगर विद्युत तारों के पास उड़ा रहे तो उससे क्या होता है, करंट लगने का डर रहता है बच्चों। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफर को नहीं छूना चाहिए। तो उसमें भी क्या बिजली होती है, उससे क्या करंट लग सकता है बच्चों आपको। बल्ब को तभी बदले जब स्विच बंद हो या बल्ब ठंडा हो। तो जब भी आप बल्ब को बदल रहे होते हैं तो ऐसा ध्यान रखिए कि उसका स्विच जो है बंद हो और बल्ब क्या हो, ठंडा हो चुके। क्योंकि अगर हम गरम छुएंगे तो क्या हमें क्या है, चोट लग जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको खुद को ध्यान रखनी है और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि ये सब करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्या सभी क्या चेतावनी है। नेक्स्ट है बच्चों विद्युत सेल, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है बच्चों। और विद्युत सेल जो होते हैं उसके 2 सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। तो यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, इसके 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं। प्लस का बच्चों, यहाँ पे ये प्लस दिखाई दे रहा है और ये आपका माइनस दिखाई दे रहा है। इधर ये क्या, माइनस। ठीक है, तो ये इस प्लस वाले को हम बोलते हैं धनात्मक सिरा, माइनस वाले को हम बोलते हैं ऋणात्मक सिरा। और ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल। जब 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बैटरी। दोनों क्या हमारे पास बैटरी है। तो आगे हम देखते हैं विद्युत अवयव के चिन्ह। तो विद्युत जो हम चीज लेते हैं जैसे तार, स्विच, बल्ब, सेल, इनके कुछ निशान बनाए गए हैं, उनको हम देखते हैं क्या क्या निशान उनके। फर्स्ट है जैसे तार को हम क्या दिखाते हैं, लाइन से दिखा देते हैं ऐसे। स्विच ऑन की स्थिति में अगर हम ऑन दिखाएंगे तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ से ये, और इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे। तो क्या हमारा स्विच ऑन की सिचुएशन में है। नेक्स्ट है बल्ब को हम ऐसे दिखाएंगे। सेल को हम ऐसे दिखाएंगे क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। जो बड़े वाला डंडा होता है इसको हम बोलते हैं प्लस का निशान, और जो छोटे वाला होता है इसको हम बोलते हैं माइनस। तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं, मतलब सेल में हम ये 2 चीज़ दिखाते हैं। नीचे स्विच ऑफ की स्थिति में, अगर स्विच ऑफ है तो हम क्या दिखाएंगे, इसको, इन दोनों तारों को हम इसको और इसको हम कंबाइन नहीं करेंगे। अगर ऑन है तो कंबाइन होगा, ऑफ में क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन नहीं करते। इससे क्या पता चलता है कि ये ऑफ है। बैटरी क्या है, एक से ज़्यादा सेल, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों कंबाइन करके क्या होंगे बच्चों, बैटरी। तो एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, बल्ब। तो बल्ब आप अपने घर पे देखते हो ऐसे ही होता है बल्ब। आप नीचे नोटिस भी क्यों, ये भी होता है उसमें, उसको बोलते हैं बल्ब का तंतु। तो बल्ब क्या होता है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा, और हमें प्रकाश देता है तो इसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब का तंतु, इसके बारे में बात करें अब हम। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं बल्ब का तंतु। ये क्या घुमावदार जो है इसके बारे में बात हो रही है, और ये क्या दोनों किनारों से मोटे तार से जुड़ा होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बल्ब का तंतु। ये किससे बना होता है, टंगस्टन से। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है प्रश्न, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है, क्यों। अगर तार है तो कोई 2 तार है, इन दोनों के बीच में अगर दूरी है तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो देखते हैं इसका आंसर।
जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि अंतराल में हवा होगी और हवा क्या करती है, बिजली का संचालन नहीं करती। इट मीन्स क्या है कि दो तार हमारे ये दो तार है, इसके बीच में अगर ये जो स्पेस है इसमें क्या होगी, हवा होगी। हवा के कारण क्या होगी, विद्युत का संचालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कारण हमारा अगर स्पेस होगा तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो विद्युत ऊर्जा प्रयोग इनमें से किस किस में होता है आपको लिखना है। पंखा में होता है, पंखे में इलेक्ट्रिसिटी होती है, गैस में कोई जरूरत नहीं होती, चूल्हे में भी नहीं होती। फोन को हम चार्ज करते हैं तो इसमें विद्युत ऊर्जा जरूरत होती है। वॉशिंग मशीन में भी होती है। टेलीविज़न भी हमारा बिजली से ही चलता है। किताब कोई जरूरत नहीं होती। कंप्यूटर भी हमारा बिजली से चलता है। टॉर्च में सेल लगते हैं, सेल में क्या करता है वो, अभी हमने पढ़ा था, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें क्या, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल वो करता है। तो फ्रिज भी क्या हमारा क्या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो ये सभी क्या हमारा, आप इसमें 1 बाय 1 ये लिख के सभी आप अपना लिख देंगे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेल के 2 सिरों के नाम लिखिए। सेल के 2 सिरों के नाम कौन कौन से थे बच्चों, यहाँ पे हमने देखे थे। फर्स्ट हमारे पास धनात्मक सिरा और नेक्स्ट हमारे पास ऋणात्मक सिरा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लिखिए धनात्मक, नेक्स्ट है ऋणात्मक, ये दोनों आप इसमें लिख देंगे। पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंच जाए बच्चों। और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे, अगर आपको कमेंट में कोई दिक्कत आई वर्कशीट में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।